फटाफट से एक रील शूट कर लेती हूँ। बाकी दोनों रूम भी रेडी किए। इसने निकल गई हूँ घर से, ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट हूँ। फुल अंधेरा हो गया, 5 बजने में भी अभी 5 मिनट है। मनीष ने ना आदि का हेयर कट कर दिया था कल, और पैरों में ऐसे शूज की तरह पहन लेना है। तो मुझे 1.5 घंटा हो गया इसको पहने हुए। जो फेस पे ये मड मास्क लगा लेती हूँ, कुछ तो बेटर। बचपन में किस किस ने चीनी वाले पराठे खाए हैं? हैंड रिटन असाइनमेंट्स बनाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल संडे को हमने कुछ नहीं किया, कोई शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब लेजी डे था। इट वॉज अ कम्प्लीटली लेजी डे, बस रिलैक्स किया। और आज मंडे को सुबह से मंडे हसल स्टार्ट हो गई थी। दोनों बच्चे स्कूल गए। जैसे ये स्कूल गए भैया मैं शुरू हो गई सफाई पे। पूरा ड्राइंग रूम साफ किया, ऊपर दोनों रूम साफ किए, सेट किया, बेड वेड सब कुछ सेट करके सब कुछ रेडी किया। और फिर उसके बाद तब तक फिर आदू के आने का टाइम हो गया था। खाना वाना बना के रेडी किया। अब आदू आ गया है, उसको एक जगह पे बैठाया हुआ है आराम से। और अभी बेडरूम्स तो अभी तक क्लीन बचे हैं, ड्राइंग रूम में अभी तक क्लीन है। देखते हैं कितनी और देर तक ये सब क्लीन रहता है। बाकी दोनों रूम भी रेडी किए। इसने ख़राब से हो रखे थे। आज तो धूप भी आ रखी है यहाँ पे, तो मौसम कंपैरेटिवली अच्छा है आज। सारी सीढ़ियाँ भी साफ़ करी हैं आज मैंने। अब आदि घर वापस आ गया है, तो ये पता नहीं कितनी देर तक घर को साफ़ रहने देगा। वेदर तो आज बहुत ही प्यारा हो रहा है। आई थिंक 15-20 दिन के बाद हमने धूप देखी होगी आज। बहुत दिनों बाद धूप निकली है। और अभी मैं इसीलिए तैयार हूँ बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से एक रील शूट कर लेती हूँ। और 2:30 बज रहे हैं, मुझे अभी आदू कह रही हूँ, रुद्दू को पिक करने भी जाना है स्कूल में। तो मैं फटाफट से रील शूट करती हूँ, फिर रुद्दू को पिक करके लेकर आती हूँ। लंच मैंने अभी तक किया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जब रुद्दू आ जाएगा तो फिर रुद्दू और मैं साथ में ही लंच करेंगे। मेरा शूट हो गया है ख़त्म और अब मुझे भूख लगने लग गई, लेकिन रुद्दू को पिक करने का टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ एक बकलावा खा के निकल जाऊँ ताकि शुगर लेवल लो ना हो मेरा। तो मैं निकल गई हूँ घर से, ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट हूँ और बाहर निकली हूँ तो ठंड हो रही है। फ़ायदा नहीं है धूप आने का यहाँ पे। वैसे धूप आने से वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस ऐसे क्लियर स्काई देखने में बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। सो ये वॉक इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना अभी, क्योंकि धूप है, पर धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन धूप आती है ना उस दिन ज़्यादा ठंड होती है। आज मुझे अपना हेड वॉश करना था, बट मैं सुबह से वैक्यूम ये वो करने में इतना बिजी हो गई कि हेड वॉश का टाइम ही नहीं मिला। अब मैं कल करूँगी हेड वॉश। पीने बैठे थे हम लोग, चाय ख़त्म हुई और बाहर देखा तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। 5 बजने में भी अभी 5 मिनट है और एकदम खूब अंधेरा। मैं चाय पी के बैठ गई हूँ और मैं ना बाहर जीन्स पहन के चली गई थी। यूजुअली मैं लोअर्स डालती हूँ तो थोड़े से वार्म होते हैं। आज मैं ऐसी जीन्स पहन के चली गई ना, मेरे को ठंड लग गई है शायद। मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है। और अभी बस भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। भिंडी मैंने काट के रख दी है, फटाफट बनाती हूँ और फिर रोटियाँ बनाते हैं। उसके बाद बाहर, एक तो ना बाहर देख के मेरे को डिप्रेशन हो जाता है बिल्कुल। इतना अंधेरा हो गया ना बाहर, 5 बजे, क्या करें समझ में ही नहीं आता, सन्नाटा हो गया बिल्कुल बाहर। तो कल संडे था तो मनीष ने ना आदि का हेयर कट कर दिया था कल, क्योंकि आदि के इतने लंबे बाल हो गए थे। तो कल फाइनली आदि का हेयर कट किया। बट हेयर कट किया तो मतलब वो घर में इतने बाल बाल बाल, मतलब हम कल इतना परेशान हो गई थी ना मैं, बाथरूम बार बार क्लीन करके। फिर आदि के ना स्वेटशर्ट पे भी सारे बाल लग गए थे, क्योंकि मनीष उतारना भूल गया था उसका स्वेटशर्ट, तो पूरे स्वेटशर्ट पे भी अभी भी इतने सारे बाल लगे हुए हैं। बट अब आदि का सर थोड़ा हल्का हो गया है। और एक्चुअली आदि ना, रुद्दू के तो हम हेयर कट बाहर से कराते हैं, आदि ना बहुत मुश्किल से, मतलब इंडिया में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी इसका हेयर कट करवाने में। आदि हेयर कट में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता, बिकॉज उसको फेस के अराउंड सेंसिटिविटी है ना। सो मैंने ना तेमू से एक ट्रिमर ऑर्डर किया था, बिकॉज मैंने वहाँ पे किसी का रिव्यू पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि उनके बेटे को भी सेम प्रॉब्लम है, तो वो इसी ट्रिमर से यूज़ करते हैं। इसकी ना वाइब्रेशंस थोड़ी कम है और आवाज़ भी थोड़ी कम आती है। तो आदि थोड़ा सा कंपेरेटिवली, जो बाहर सिलों में जो ट्रिमर्स होते हैं उसके कंपेरेटिवली आदि बहुत कोऑपरेट करता है इसमें। और अब पापा करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा कोऑपरेट करता है। तो आई थिंक 3 या 4 बार जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, मनीष ने आदि के बाल काटे हैं।
और अब तो मनीष धीरे धीरे प्रो होता जा रहा है उसके हेयर कट करने में। आदि अब ऐसा लग रहा है, आदि के बाल छोटे छोटे कर दिए पापा ने, है ना आदू? शो मी योर फेस आदि, शो मी योर फेस, लुक एट मामा। ये देखो पूरे कपड़ों में इसके बाल निकले ही नहीं है, इतने झाड़े मैंने। मैं यही बोल रही थी कि ये वुलन पहनाने नहीं थे, ये उतारा ही नहीं मनीष ने और सीधे इसके बाल काटने शुरू कर दिए। अब ये फिर से दोबारा धो के झाड़ के, मैंने इसे इतना झाड़ा है तब जाके ऐसे निकले। अब कल दोबारा झाड़ूंगी इसे। आप लोगों को याद होगा मैंने ना पाउंडलिन से ये खरीदा था फुट पील। बड़े दिन हो गए, ये रखा ही रह गया और अभी मुझे दिखा है तो मैं सोच रही हूँ इसको लगा लेती हूँ। पैकेट के अंदर से ना ऐसे कुछ निकले हैं, इसे यहाँ ऊपर से टेयर करना है मुझे, इसको फाड़ना है और पैरों में ऐसे शूज़ की तरह पहन लेना है। और इसके ऊपर से मैं वो भी लगा सकती हूँ, मतलब मैं अपने सॉक्स भी पहन सकती हूँ। तो ये बहुत ठंडा ठंडा सा है, बट चलो अभी करते हैं क्योंकि 90 मिनट्स लगाना है। 90 मिनट्स पहन के रखना है पैरों में, और 90 मिनट्स का टाइम मुझे दिन में तो मिलने से रहा 1.5 घंटा, तो मैं सोच रही हूँ अभी लगा लेती हूँ और फिर बिस्तर में आराम से लेट जाती हूँ इसको लगा के, और 1.5 घंटे बाद निकाल दूँगी। बस इसके बाद इसको वॉश करके मतलब अपने पैरों को ड्राई करके फिर छोड़ देना है। ये कुछ इस तरह के से इस तरह से पहनना है और मैं इसके ऊपर ना अपने सॉक्स पहन लेती हूँ ताकि ये निकले ना। ये वाला अब मैं दूसरे पैर में लगा लेती हूँ और मैंने उसके ऊपर ना सॉक्स पहन लिए हैं ताकि वो टिका रहे। बेसिकली ये वाला जो फुट पील है ना, ये पेपरमिंट फ्लेवर है, तो मेरे पैरों में ना मुझे बड़ा ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। एंड 1.5 घंटे तक मुझे इसको लगा के रखना है, 90 मिनट्स। और उसके बाद मैं जब इसको निकालूंगी तो मैं अपने पैर पोंछ के, बिकॉज ये गीला गीला सा उसके अंदर है, तो उसको मैं अपने पैरों को ड्राई करके फिर छोड़ दूंगी। और 7 to 8 डेज के बाद ना, ये इसमें लिखा है कि आपकी जो डेड स्किन है वो पील होनी शुरू हो जाती है। डेड स्किन विल बिगिन टू पील off after 7 to 10 days and start to reveal soft, smooth and healthier looking feet. तो 7 से 10 डेज के बाद मेरी स्किन जो है, डेड स्किन जो है, वो अपने आप पील होनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कैसा प्रोसेस है, कैसे होता है। ये मैंने सिर्फ 1 पाउंड का लिया था पाउंडलिन से। आई होप मेरे पैर अच्छे हो जाए, बिकॉज जब से मैं आई हूँ मैंने पेडिक्योर नहीं कराया, और इंडिया में तो मैं हर 20 दिन में जाके पेडिक्योर कराने बैठ जाती थी। बस लगा लिया है और अब मैं बिस्तर में घुस रही हूँ। लाइट्स ऑफ करते हैं, सोते हैं, इस बच्चे को सुलाते हैं। आज आदू नहीं रुद्दू आ गया मेरे साथ सोने के लिए, और ये लड़का ऐसे खराटे मारता है, पता नहीं मैं सो भी पाऊंगी चैन से कि नहीं सो पाऊंगी। तो बस अब हम सोते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। बाय, गुड नाइट। मुझे 1.5 घंटा हो गया इसको पहने हुए और अब मैं नीचे आ गई हूँ इन्हें उतारने के लिए। अभी मैं इनको सिंपली रिमूव कर देती हूँ। मैंने वो निकाल के अपने पैर पोंछ लिए और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहे हैं अपने पैर अभी तो। बाकी देखते हैं स्किन जब निकलेगी तो कैसे होगा। गाइस बहुत ठंड हो रही है और हम तीनों निकल गए हैं स्कूल के लिए। मैंने भी कैप लगा ली है, बच्चों ने भी। कल मैंने अपने पैरों में वो पील मास्क लगाया था। आज मुझे अपने पैर काफ़ी मतलब क्लीन से लग रहे हैं। वैसे तो क्लीन ही रहते हैं मेरे पैर बट शायद ऐसे होता है ना, जब आप कुछ लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा क्लीन लगने लग जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अब ये 7-8 महीने बाद मैंने ज़रा ये प्रोसेस जो शुरू किया है अपनी सेल्फ पैम्परिंग का, पैरों से ज़रा फेस पे भी कुछ लगा लेती हूँ। जब से मैं आई हूँ मैंने यहाँ पे कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया, मेरे पास कुछ है भी नहीं इनफैक्ट यहाँ पे। तो ये मनीष का है एक मड मास्क फॉर फेस एंड बॉडी। मैं सोच रही हूँ फेस पे ये मड मास्क लगा लेती हूँ, कुछ तो बेटर लगेगा, क्योंकि मुझे ऑफ लेटली ना अपनी स्किन बड़ी अजीब सी लगने लग गई और मेरे को अपना फेस बड़ा पतला पतला लगने लग गया है। तो मेरा थोड़ा सा फेस को भी पैम्परिंग करते हैं और हेड वॉश करना है। मैं बस मनीष का वेट कर रही हूँ, मनीष आएगा तो आदू साथ में बैठेगा तो एटलीस्ट मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी। उससे पहले ये मड मास्क लगाती हूँ अपने फेस पे। आदि फाइनली मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अपने सीमेंट जैसे फेस से ना मेरे को थोड़ा आराम मिला है। और हल्का हल्का सा मॉइस्चराइज़र भी लगा लेती हूँ क्योंकि अब ड्राइनेस सी फील हो रही है। और पहले फटाफट मैं और आदि खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना हेड वॉश करती हूँ। फाइनली मैंने आज हेड वॉश करके अपनी अपर लिप्स भी कर ली, अपनी आईब्रोज भी ट्रिम कर ली है और अब मुझे थोड़ा क्लीन सा फील हो रहा है सब कुछ करके, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, बचपन में किस किस ने चीनी वाले पराठे खाए हैं? मेरे तो फेवरेट थे और मेरे भाई के भी। तो मैंने ना एक दिन रुद्दू के लिए बनाए,
और रुद्दू को बहुत पसंद आए। तो आज रुद्दू अभी स्कूल से आएगा तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए चीनी वाले पराठे बना देती हूँ। मतलब इट इज़ अ गुड चेंज ना अपने रेगुलर पराठों से, बच्चों को स्वाद भी खूब लगते हैं। मैंने एक के लिए मीठा पराठा बनाया, अब सबको मीठे पराठे खाने हैं। चाय बन रही है और अब मैं और चीनी के पराठे बना रही हूँ। अब मैंने चाय के साथ ना 2 मीठे पराठे बना लिए हैं, बकलावा और ये सोया कटोरी रख लिया। अब हम भी यही खा रहे हैं। मनीष, मनीष, आज कितने साल बाद खाए तुमने चीनी वाले पराठे? बहुत साल बाद यार, बच 10 साल बाद। 10 साल पहले बचपन में खाए थे या जवानी में भी खाए थे? 10 साल पहले भी मैं बूढ़ा ही था। हाँ तभी तो बोल रही हूँ, खाए हैं तुमने 10 साल पहले? शायद उससे भी पहले खाया। हाँ बहुत पहले खाए होंगे, 12 साल तो हमारी शादी को हो गए हैं। मौसम ऐसा अजीब सा हो रहा है कि मनीष तो सो गया है थोड़ी देर, अजीब से बे टाइम पे सो गया है। फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर कल ऑब्वियसली नींद लेट खुलेगी। और मैंने पनीर बना दिया है, मटर पनीर बना दिया है। बस अब थोड़ी देर में रोटियां बनाते हैं और फिर बैठते हैं, करते हैं क्या करते हैं, 6:30 बजे खाना खाएंगे, 8 बजे तक काम कंप्लीट करके 8 सवा 8 फिर ऊपर सोने के लिए चले जाएंगे। अरे भैया सोएंगे कहाँ से, ये कपड़े भी फोल्ड करने हैं तो चलो कपड़े निकालते हैं और उनको फोल्ड करते हैं। अच्छा गाइस, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा चैनल देखते होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यूके में पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आप लोगों को असाइनमेंट्स बनाने होते होंगे और शायद आप लोग के पास टाइम की भी प्रॉब्लम होती होगी। हैंड रिटन असाइनमेंट्स बनाना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। सो टाइम कंस्ट्रेन है, यहाँ पे आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, घर के काम है, तो इन सब चीज़ों में मुश्किल हो जाती है। सो मेरे लिए आपके पास कुछ है। सो आप अब मेरी एक ये वीडियो देखिए और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। Have you moved to UK recently on a student visa? Are you struggling to finish your assignment in between your university studies, household chores, and part-time jobs? Don't worry, let me help you out here. Reach out to Global Assignments for 100% handwritten notes at lowest prices. They offer free Turnitin, hence there is no chance of plagiarism. Their mobile app is available on iOS as well as Android for easy coordination. Also, their customer support is available 24/7 with a dedicated relationship manager. Use my code MN50 to avail 50% discount. To book your assignments, click on the link given in my bio and the team will connect with you. Thank you. So basically अगर आप इंटरेस्टेड है हैंड रिटन असाइनमेंट्स के लिए तो आप ग्लोबल असाइनमेंट्स को रीच आउट कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे MN50 तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरे बायो में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप से उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उनका कस्टमर केयर 24/7 अवेलेबल होता है और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। सो आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एंड अगर अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग पे। ये वाला व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, गुड नाइट।